Good morning, children. How are you? Feeling well? Safe? Now, what we have done yesterday, we have started exercise 3.3. Substitution method, linear equation, solving of linear equation by substitution method. तो सब्सटीट्यूशन मेथड का सिंपल सा मतलब क्या था कि एक वैल्यू निकाली है, इक्वेशन में से एक वैल्यू निकालनी है, उसकी वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। सपोज दो इक्वेशन है एक्स और वाई की टर्म में, एक्स की वैल्यू निकाली और वाई की दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दी, वहां से वाई की वैल्यू निकाल दी। तो इसे बोलते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड। एक की वैल्यू दूसरी जगह पुट करके और दूसरे में से वैल्यू निकाल लेना, उसे बोलते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड। मैं एक क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन मेथड। Clear, children? Now question number 2. Exercise 3.3. Question exercise 3.3. Question number 2. Solve 2x plus 3y is equal to 11. 2x plus 3y is equal to 11. And 2x minus 4y is equal to minus 24. 2x minus 4y is equal to minus 24. Find the value of m so that this is one of the equation y is equal to mx plus 3. mx plus 3. तो find m from here. Find m. तो पहले यहां से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, फिर उस x की वैल्यू x और y की वैल्यू निकालने के बाद उसे यहां पुट करेंगे और वहां से m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो व्हाट वाज द सब्स्टिट्यूशन मेथड? तो दिस वाज इक्वेशन नंबर 1, दिस वाज इक्वेशन नंबर 2. सो 2x इज इक्वल टू 4y माइनस 24, 4y माइनस 24, ये 2x की वैल्यू हो गई सेकेंड इक्वेशन में से। इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं फर्स्ट इक्वेशन में, इस जगह। इस 2x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में से निकाली और फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 4y माइनस 24 यहां पुट करिए आप, तो 4y माइनस 24 इस 2x की वैल्यू माइनस 3y प्लस 3y यहां ऑलरेडी है, इज इक्वल टू 11। तो 4y प्लस 3y 7y इज इक्वल टू 24 प्लस 11। तो 7y इज इक्वल टू 24 प्लस 11 35। तो y की वैल्यू हो गई 35 अपॉन 7। तो 7 5 या 35। सो y विल बिकम इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू आ गई 5। तो y की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम यहां पुट कर देंगे इसको। 2x इज इक्वल टू 4 इंटू 5 माइनस 24। सो 2x इज इक्वल टू 20 माइनस 24। तो 2x इज इक्वल टू माइनस 4 एंड x विल बिकम इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2। सो x की वैल्यू हो गई माइनस 2। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2 और y की वैल्यू आ गई प्लस 5। एक बार फिर से चेक करते हैं। These were two equations, 2x plus 3y is equal to 11, 2x minus 4y is equal to minus 24. तो यहां से मैंने 2x की वैल्यू फाइंड करी, 2x की वैल्यू हो जाएगी 4y उधर जाके प्लस हो जाएगा 4y माइनस 24। तो 4y माइनस 24 ये वैल्यू उठा के मैंने यहां पुट कर दी, इसको मैं एरो बना के नीचे लाया हूं। 4 माइनस 4y माइनस 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो 4y प्लस 3y 7y हो गया, 24 उधर जाके प्लस हो गया, 24 प्लस 11 35, 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू हो गई 5। फिर यहां पुट करेंगे x की वैल्यू, y की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ नीचे आ जाओ एरो बना के। तो 2x इज इक्वल टू 4 इंटू 5 माइनस 24। सो आंसर इज x इज इक्वल टू माइनस 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू प्लस 5। अब वो जो इक्वेशन गिवन है, वो जो कंडीशन गिवन है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो y की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी 5 और x की वैल्यू क्या फाइंड की थी -2। तो -2m प्लस 3। ठीक है,
तो ये 3 इधर आ गया, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m, तो 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, तो 2 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू m, तो m की वैल्यू आ गई -1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ m। सबसे पहले हमने क्या काम किया, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, x और y की वैल्यू फाइंड करी, और जो थर्ड कंडीशन दे रखी थी, थर्ड इक्वेशन, वहां हमने x और y की वैल्यू पुट कर दी। ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू -2। यहां से हमने m की वैल्यू फाइंड कर ली, m इज इक्वल टू -1। सो दिस वाज सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर चिल्ड्रन? नाउ आई एम डूइंग 1 or 2 क्वेश्चन ऑफ वर्ड्स प्रॉब्लम चिल्ड्रन। Now we are doing some words problem. Question number 3, fourth part. Fifth part, sorry. Question number 3, fifth part. उससे पहले हम एक छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड इट्स स्मॉलर बाय 18। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब आप क्या समझते हैं? सम ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू 180 माइनस y। सपोज मैंने इसको लार्जर मान लिया और इसको स्मॉलर मान लिया। दिस नंबर इज स्मॉलर। इनमें से एक को मैंने लार्जर मान लिया, एक को स्मॉलर। सॉरी, फिर से लिखता हूं एक बार। द सम ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू 180। सप्लीमेंट्री एंगल का सम आप सभी जानते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। सपोज दिस इज लार्जर वन एंड दिस इज स्मॉलर वन। Now one more thing is also given. The larger one exceeds the smaller one by 18. जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है। x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। सो दिस वाज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। So I am writing once again, x plus y is equal to 180 and x minus y is equal to 80. So this was first equation, this is second equation. Clear children? Now from equation number 2, x is equal to y plus 80. लिख दो आगे from equation number 2. x की वैल्यू y प्लस 18 यहां पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180। तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18। तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 162। तो y को 18 से डिवाइड कर दो, 162 को 2 से डिवाइड कर दो। एक बार फिर से 2y प्लस 18 इज इक्वल टू y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। सो 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180 एंड 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, दैट विल बिकम 162। सो y विल बिकम 81। y will become 81. So what will be the next number? x plus y. x की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे हम। x is equal to 81 plus 18. So x will become 99. This is the larger number and this is the smaller number. So larger angle
larger angle is equal to 99 and smaller is 81. इन दोनों का सम 180 होता है और इन दोनों का डिफरेंस भी 18. So answer is also checked, children. So larger angle was 99, smaller angle was 81. So I am telling you once again, sum of the two angle is 180 degree. Why it is taken to 180 degree? Because supplementary angle have the sum 180 degree, larger and smaller. So x is equal to one more thing is also given, कि larger angle is 18 more than its smaller angle, or their difference is equal to 18. So we are having two equations, x plus y is equal to 180 and x minus y is equal to 18. सेकेंड इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू y प्लस 80 निकाल ली और इसको निकालने के बाद फर्स्ट इक्वेशन में मैंने इस वैल्यू को पुट कर दिया. तो आफ्टर फाइंडिंग y is equal to 81, I am finding x is equal to 81 plus 18 is equal to 99. So I found both the angle. Larger one is 99 and smaller one is 81. So larger angle is 99 and smaller angle is 81. So these were two supplementary angle. Their sum is 180 degree and their difference is also 18 degree. Clear, children? Now do one more question. I am doing fifth part of question number 3. Fifth part of question number 3. A fraction becomes 9 by 11. What do you mean by fraction, children? Fraction can be taken x upon y. Question में क्या given है? A fraction become 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator. अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 का ऐड कर दें हम दोनों, like this, x plus 2 upon y plus 2. So it will become 9 by 11. So this was first condition given. So let any fraction is equal to x upon y. Let we are taking any fraction is x upon y. X is numerator and y is denominator. So उसने क्या बताया, अगर हम दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दें, 2 इधर और 2 इधर दोनों में ऐड कर दें तो इसकी वैल्यू 9 by 11 बन जाती है. Furthermore, one more thing is also given. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5 by 6. दूसरी कंडीशन उसने क्या बताई है, अगर इन दोनों में 3 का ऐड कर दें, x plus 3 upon y plus 3, तो इसकी वैल्यू बन जाती है 5 by 6. So these are two equations. तो पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे. शुरू में इन दोनों इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फिर इन दोनों को लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, फिर उन दोनों को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से. क्लियर चिल्ड्रन? नाउ लिसन वंस अगेन. सो 11x फर्स्ट इक्वेशन, 11x plus 22 is equal to 9y plus 18. y को x और y को एक साइड में लाना होता है. 11x minus 9y is equal to minus 22 plus 18. So equation will become 11x minus 9y is equal to minus 4. This was first equation. Clear? Now cross multiply in this question, in this equation. So 6x plus 18 is equal to 5y plus 15. So 6x minus 5y is equal to minus 18 plus 15. So 6x minus 5y will become equal to 6x. Only you can write 6x minus 5y will become equal to minus 3. So this is second equation. Now we are having these two equations. This was one and this is second. Now solve these two equations by substitution method. 11x minus 9y is equal to minus 4. 6x minus 5y is equal to minus 3. This was first and this was second. Clear?
अब किसी एक में से कोई एक वैल्यू निकाल के मुझे दूसरी जगह पुट करना है। यहां से 6x की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम 2 6x इज इक्वल टू 5y माइनस 3। तो x की वैल्यू भी बताओ, यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5y माइनस 3 अपॉन 6। ये पूरी वैल्यू उठा के मुझे यहां पुट करनी है फर्स्ट इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। सो पुटिंग the value of x in equation number 1, in equation number 1. Clear children? So put here तो 11 into a value of x 5y minus 3 upon 6 minus 9y is equal to -4। अब इसका एलसीएम लेना है, इसको सॉल्व करना है। तो 11 5 या 55y माइनस 33 और 6 का यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 6 9 या 54 अपॉन 6 इज इक्वल टू -4। 11 5 या 55y माइनस 11 3 या 33, 6 9 या 54y upon 6 is equal to -4। तो 55y minus 54y that will become y। y minus 33 is equal to 6 into -4, 6 into -4। so y minus 33 is equal to 6 4 या 24। तो 33 को उधर ले जाएंगे, so 33 minus 24, तो ये हो गया 3 plus 6 9। So the value of y will become 9। तो y will become 9। अब y की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे इस जगह, तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहां से x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू 5y माइनस 3 अपॉन 6। तो x will become equal to 5 into 9 minus 3 upon 6। 5 9 जा 45 minus 3, 45 minus 3 that will become 42 upon 6। तो 6 7 जा 42, so that is 7। तो at last x is equal to 7 and y is equal to 9। so what will become the fraction 7 upon 9। so this was the final answer। listen once again children, I am telling you once again, what was the original fraction? That was x upon y। we have taken x upon y, let the fraction was x upon y। फिर उसने बताया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 2 ऐड करना है, adding 2 in the numerator and adding 2 in the denominator also, so that will become 9 by 11। so x plus 2 upon y plus 2 is equal to 9 by 11। similarly अगर हम 3 ऐड करते हैं x plus 3 upon y plus 3, it will become 5 by 6। clear children? अब क्रॉस मल्टीप्लाई 11x plus 22 is equal to 9y plus 18, फिर इसका मल्टीप्लाई किया 6x plus 18 is equal to 6x plus 18 is equal to 5y plus 15। इसको सॉल्व कर लिया 11x minus 9y is equal to -4 और दूसरे को सॉल्व कर लिया 6x minus 5y is equal to -3। now we are having two equations, first equation this one and second equation this one। clear children? so these are two equations, 11x minus 9y is equal to -4, 6x minus 5y is equal to -3। अब मुझे कोई सी भी एक इक्वेशन से, चाहे ऊपर वाली इक्वेशन में से निकाल लें चाहे नीचे वाली इक्वेशन में से। From equation number 2 I have found the value of 6x, 6x will become 5y minus 3 or x will become 5y minus 3 upon 6। so this is the value of x। this value we will put in the first equation, putting the value of x in equation number 1। तो यहाँ इस जगह x की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी और सॉल्व करते करते हमने y की वैल्यू 9 निकाली। After finding the value of 9, we can put the value of 9 in this equation, in the value of x। so 5 into 9 minus 3 upon 6,
तो 5 into 9 minus 3 upon 6, that will become 42 upon 6, and 42 dividing by 6, it will become 7. Clear children? तो 6 7 क्या 42, तो 7, x will be the 7. So x is equal to 7, y is equal to 9. The fraction will become 7 upon 9. Clear children? So this was the end of the exercise 3.3. That was substitution method. Tomorrow I will be starting exercise 3.4 and we will do elimination method. Clear children? Thank you and have a nice day.